हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। क्या है इस आर्टिकल में, क्या हमें डिस्कस करना है, एक बार उसको समझें आप। इस आर्टिकल में हम किसी डाइपोल के कारण एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। कैसे ये होगा, क्या मेथड हम इसमें यूज करेंगे, एक बार आप उसको समझें। मान लें ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका प्लस चार्ज राइट साइड और माइनस चार्ज लेफ्ट साइड है। इसके डाइपोल मूवमेंट वेक्टर को P वेक्टर इक्वल टू 2L इंटू क्यू से आई कैप लिख के प्रेजेंट किया जा सकता है, और मैग्नीट्यूड वाइज इसे P इक्वल टू 2L इंटू क्यू कहा जा सकता है। यहां पर 2L इस डाइपोल की लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है। इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट C से थीटा एंगल बनाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इस डिस्टेंस R पर एक P पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाना है, यानी P पर पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है इस डाइपोल के कारण। तो कैसे हम ये कैलकुलेशन करेंगे, एक बार समझें। हमने पढ़ा है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, और चूंकि हम जानते हैं कि डाइपोल एक फाइनाइट सिस्टम है, तो इस डाइपोल के कारण इनफाइनाइट को एक अच्छे रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि P पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इस फाइनाइट सिस्टम के लिए इनफाइनाइट को जीरो पोटेंशियल का पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 को 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन से कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन E डॉट dl को कहा जा रहा है। V1 माइनस V2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 E डॉट dl। अब अगर इस फॉर्मूले में हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो कैसे आउटकम आएगा, एक बार आप समझें। वन पॉइंट के रूप में अगर मैं P पॉइंट को यूज करूं और 2 पॉइंट के लिए इसी लाइन में आगे बढ़ के इनफाइनाइट पॉइंट को, जो कि जीरो पोटेंशियल का पॉइंट माना जाएगा इस प्रॉब्लम में, उसे मैं 2 पॉइंट के रूप में कंसीडर करूं, और इन दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिखूं, तो उसे 1 और 2 के बीच में इंटीग्रेट करके, इसे सॉल्व करके V1 माइनस V2 की हेल्प से इस पॉइंट के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकेगा। तो एक बार आप देखें कि कैसे हम स्टेप लेंगे इस प्रॉब्लम में। 1 पॉइंट के रूप में P को कंसीडर किया गया है, तो मैं V1 की जगह VP प्लेस कर रहा हूं, और 2 पॉइंट का रोल इनफाइनाइट प्ले कर रहा है और उसका पोटेंशियल 0 है। V2 का वैल्यू मैं 0 अप्लाई कर रहा हूं। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसे 1 से 2 लिमिट के बीच में, तो मेजरिंग पॉइंट से 1 तक का डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल r कंसीडर करूं, ये वो पॉइंट P है जिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाना है, और 2 का वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट अप्लाई करूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P और इनफाइनाइट के बीच में किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि जिसे मैंने C से X डिस्टेंस पर माना है, पर अप्लाई करूं इस प्रॉब्लम में, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे होगा, एक बार देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x के लिए जिस फॉर्मूले से दिया जाता है, उस फॉर्मूले को हमने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वीडियोस में डिस्कस किया है। मैं उस रिजल्ट को यहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P अपॉन x क्यूब। यहां पर जो वैल्यू लिखी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दोनों लिमिट्स के बीच में किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए लिखी जा रही है। 1/4πε0 P अपॉन x क्यूब 2 cos थीटा x कैप प्लस साइन थीटा n कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टोरियल वैल्यू होगा उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर। अब यहां पर ध्यान दें
कि एक्सप्रेशन में यूज किया जाने वाला एक्स वेक्टर एक्स मेजरिंग डिस्टेंस के अलोंग वेक्टर है, जबकि एन वेक्टर थीटा की बढ़ती हुई डायरेक्शन में कंसीडर किया गया और एक्स वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है। सो एक्स कैप और एन कैप इन दो डायरेक्शंस को प्रेजेंट कर रहे हैं और डीएल के रूप में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लिया जाएगा और हम जानते हैं कि कैलकुलस के अकॉर्डिंगली यह डिस्प्लेसमेंट आपके द्वारा डिस्टेंस के लिए डिसाइड किए गए टर्म की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में कंसीडर किया जाना चाहिए। सो मैं इस डीएल वेक्टर को dx x कैप वेक्टर से रिप्लेस कर रहा हूं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखें कि v1 माइनस v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 e डॉट डीएल में सभी वैल्यूज को पुट कर दिया गया है। 1 पॉइंट के रूप में p और 2 पॉइंट के रूप में इनफाइनाइट को यूज किया गया है और अब फाइनल स्टेप में मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है vp तक पहुंचने के लिए। सो ये बन जाएगा r टू इंफिनिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x क्यूब इंटू इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में आप ध्यान दें कि x डॉट x तो 1 होगा, लेकिन n और x के परपेंडिकुलर होने के कारण ये सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x क्यूब इंटू 2 cos थीटा इंटू dx। x डॉट x को 1 यूज कर चुका हूं मैं यहां पर। सो vp का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 cos थीटा एंड p, ये सभी कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए जा रहे हैं और अब हमें इंटीग्रेट करना होगा x टू द पावर -3 को। सो एक स्टेप में अब ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा इंटू अगर हम इंटीग्रेट करें x टू द पावर -3 को तो x टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर -2 ओवर -2 और अब मुझे इसमें लिमिट पुट करनी है r टू इंफिनिटी और अब अगर इसमें लिमिट अप्लाई की जाए तो ये बन जाएगा vp इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा। यहां पर आप 2 से 2 को कैंसिल कर पाएंगे और माइनस साइन को मैं बाहर ले रहा हूं लिमिट से। अब x टू द पावर -2 को 1 अपॉन x स्क्वायर माना जा सकता है और लिमिट पुट करने के बाद ये बन जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर -1 अपॉन r स्क्वायर और फाइनली इस माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करने पर vp का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो इस तरह से पोटेंशियल का वैल्यू p पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है इनफाइनाइट को रेफरेंस मानते हुए। इस डेरिवेशन को कई तरीकों से प्रूफ किया जा सकता है और हम अपनी क्लिप्स में इसे आपको कई तरीके से सॉल्व करना बताएंगे, लेकिन अभी हमने इसे पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क से कनेक्ट करके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डिजाइन किया है उससे सॉल्व करके बताया है। तो इस तरह से आप पी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात पर यहां पर और ध्यान दें कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद अब अगर आप इस रिजल्ट के बेस पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर पोटेंशियल को जानना चाहें तो यह काफी सिंपल होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से देखें कि अगर आपको r डिस्टेंस पर इस डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आपको इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करनी होगी और जैसे ही आप इस रिजल्ट में cos 0 डिग्री अप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और आपका रिजल्ट होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। सो उस केस में आपका आउटकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे सेम डिस्टेंस r पे किसी पॉइंट p पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आपको अपने इस आउटकम में केवल थीटा का वैल्यू बदलना होगा और आप समझ सकते हैं इस केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर अप्लाई किया जाए तो cos 90 0 होने के कारण vp का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो अपने इस रिजल्ट से आप एक्सियल, इक्वेटोरियल और किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।